फ्रेंचाइजी मॉडल में वर्क करता हुआ ओयो की प्लेटफॉर्म एक स्टैंडर्ड फैसिलिटी एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ओयो की प्लेटफॉर्म ने इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक रीशेप किया है, स्पेशली इन द स्मॉल एंड मिड साइज होटल्स को। ओयो के अंदर आज के दिनों में 1,60,000 प्रॉपर्टीज़ है जो 35 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। ओयो की ऐप एशिया की मोस्ट डाउनलोडेड एंड वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट डाउनलोडेड एकोमोडेशन ऐप बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2020। द सॉफ्ट बैंक ग्रुप एंड एयरबीएनबी बैक्ड स्टार्टअप फर्म ओयो, जो इंडिया की लार्जेस्ट यूनिकॉर्न है एंड जिसका मार्केट वैल्यूएशन 12 बिलियन बताया गया है। रितेश अग्रवाल्स पायनियरिंग होटल एग्रीगेशन वेंचर ओयो ने अपना 1.2 बिलियन स्टेक आईपीओ के थ्रू मार्केट में ला रही है। 8,430 करोड़ की इस आईपीओ में इस स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए एक रिटेल इंटरेस्ट बनी हुई है। ओयो की जो DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो सेबी में जमा किया जाता है वो जमा कर दिया गया है पिछले दिनों एंड उसमें हालांकि प्राइस बैंड को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। कंपनी की इस 8,430 करोड़ की जो आईपीओ है उसकी 83% यानी 7,000 करोड़ की एक फ्रेश इशू एंड रिमेनिंग 17% यानी 1,430 करोड़ की OFS यानी ऑफर फॉर सेल के द्वारा स्टेक को बेचा जाएगा। कंपनी की इस ह्यूज मनी की यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्री पेमेंट ऑफ बोरिंग्स, डेब्ट रीपेमेंट, एक्विजिशन एंड कंपनी की जो एक्सपेंशन है उसमें ये पैसा खर्च किया जाएगा। एंड यहाँ पर रितेश अग्रवाल इंक्लूडिंग अदर इन्वेस्टर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, डीडी जैसे इन्वेस्टर्स ने अपना कोई स्टेक नहीं बेच रहा है। यहाँ पर सॉफ्ट बैंक, ग्रैब, चाइना लॉजिंग एंड ग्लोबल IVY इन 4 इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक की एक वेरी स्मॉल अमाउंट सेल कर रही है। सो ओयो जैसी एक कंपनी, एक वेरी पॉपुलर कंपनी, तो इसमें तो इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग उत्सुक ज़रूर है, पर कंपनी की ये सारी जो गुड न्यूज़ है इसके पीछे कंपनी की फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा खटकती है हमारे दिलों में। जैसे कंपनी की रेवेन्यू पिछले साल इन द लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड 70% फॉल कर गया है। सो ये जो लॉस है ये सिर्फ पिछले साल की बात ही नहीं है, ये स्टार्टअप एक्चुअली में एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है एंड पिछले कई सालों से ओयो अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया है। इसका पीछे जो मेन कॉज है, जो मेन कारण है वो है ओयो की हाईली एक्सपेंशन। उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट की चलते हुए ओयो की जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में चला जाता है हर बार। बट एक्चुअली दोज ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोज इन्वेस्टमेंट, दोज न्यू एक्विजिशंस, ये सारे एक्चुअली कंपनी की एक्सपेंशन में ही यूज़ हो रहा है। सो एक्चुअली द न्यूज़ इज़ गुड एंड द गुड न्यूज़ इज़ एंड द होप इज़ दैट इफ़ इन द नियर फ्यूचर कंपनी की अगर ग्रोथ हमें दिख जाती है, कंपनी अगर लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो आगे की जो फ्यूचर है ओयो की वो बहुत ही ब्राइट है। एंड एक्चुअली में मार्केट में लिस्टेड होने की बाद मार्केट हर कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन कर देता है। तो ये देखने वाला बात है कि ओयो की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होता है या आईपीओ की जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आता है। पर इन ए वर्ड अगर हम ये बताना चाहें तो ओयो डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव कंपनी है एंड इसका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है। सो थैंक यू।